को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, करीब 150 साल हो गए यहां चाय बागान का काम विकसित हुआ। 150 साल हुए होंगे, 150 साल हुए होंगे। आसाम के अंदर हिंदुस्तान के और भागों से मजदूर आए, चाय बागानों में काम किया और आसाम को पहचान दी, दुनिया को चाय दी। और आसाम ने सिर्फ चाय दी ऐसा नहीं, आसाम ने दुनिया को चाह भी दी है, चाह भी दी है। भाइयों बहनों, जिन्होंने 150 साल तक मजदूरी की, चाय बागानों में अपनी जिंदगी खपा दी, 4-4, 5-5 पीढ़ी चाय बागानों में काम करते रहे, हमारे ही देश के भाई हैं। भाइयों बहनों, अगर देश को विकास करना है, प्रगति करनी है, तो क्या 4-4, 5-5 पीढ़ी तक ये चाय के बागान में काम करने वाले ऐसे ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना होगा क्या? क्या जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? उनको रहने के लिए घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनको सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, चाहे सरकार आसाम की हो, चाहे दिल्ली की हो, जिस चाय से हिंदुस्तान को अरबों खरबों डॉलर की कमाई होती है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने को मिलता है, जो चाय आज घर घर पहुंच गई है, भाइयों बहनों, ये दायित्व तो बनता है दिल्ली की सरकार का, ये दायित्व तो बनता है आसाम सरकार का। ये चाय बागान के पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको उनका हक मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन आए, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिले, बीमारों को दवाएं मिले। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, हम इन चाय बागान के कामदारों के लिए अलग एक बोर्ड की रचना करेंगे, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनके जीवन में बदलाव आए। इस काम को हम पूरा करने का इरादा लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आसाम के जीवन में बदलाव लाना है, मैं तो हैरान हूं, आसाम एक ही प्रदेश, चाय के बाग एक ही प्रकार के, चाय के बगीचों में काम करने वालों का काम भी एक ही प्रकार का, मेहनत भी समान प्रकार की। लेकिन भाइयों बहनों, ये ब्रह्मपुत्रा का बराक से झगड़ा क्यों? ये कांग्रेसी लोग देखिए, बराक से ब्रह्मपुत्रा से लड़ा रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा को बराक से लड़ा रहे हैं। ये एक अंदर अंदर भीतर लड़ाई कराने वाले लोग, इनसे आसाम को बचाना है। क्या कारण है कि ब्रह्मपुत्रा वैली में चाय के बगीचे में काम करने वाले को उसकी मेहनत का एक प्रकार का पैसा मिले, और बराक वैली में चाय के बागों में काम करने वाले मजदूर को कम पैसे मिले। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव है कि नहीं है?
जरा जोर से बोलिए ना। ये भेदभाव है कि नहीं है? ये भेदभाव किसने किया? ये भेदभाव किसने किया? सबको समान मिलना चाहिए। जो ब्रह्मपुत्र के मजदूरों को मिलता है वो बराक के मजदूरों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, बराक भी हमारी मां है, ब्रह्मपुत्रा भी, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चाहिए। ये कांग्रेस झगड़े कराती है, इस झगड़ों से मुक्ति पाना हमारा काम। इसके कारण क्या हुआ है? भाइयों बहनों, ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? उसी का परिणाम ये हुआ है कि बराक वैली में चाय के जो कारखाने हैं वे आज बीमार होते चले जाए, रुग्ण होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके मजदूरों की छुट्टी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। भाइयों बहनों, एक ही राज्य की सरकार ऐसा भेदभाव करने के लिए सोच भी कैसे सकती है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों, शर्म आनी चाहिए। क्या रणनीति आपकी इतनी गई बीती है कि आपको बांग्लादेशी तो अपने रखते हैं, लेकिन चाय के बागान में काम करने वाले, आसाम का भला करने वाले लोग अपने नहीं लगते हैं। ये भेदभाव अन्याय कब तक? और इसलिए भाइयों बहनों, आसाम के भविष्य के लिए, और एक बात मान लीजिए भाइयों, ये आसाम की सरकार आपका भला नहीं कर सकती है। मैंने सुना कि आपके मुख्यमंत्री को जब पता चलता है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो उनकी नींद हराम हो जाती है। और मैंने सुना है 2 दिन पहले आए थे और जो काम 3 साल से नहीं कर रहे थे, फिर से उसकी घोषणाएं करने लगे। उनको लगा कि कोई आएगा, हिसाब मांगेगा, जवाब क्या दूंगा। अरे मुख्यमंत्री जी, वादे तो आपने चुनाव के समय में भी कितने किए थे? मुझे बताइए, ये डिटेंशन कैंप खत्म करने का वादा उन्होंने किया था नहीं किया था? जरा बोलो तो, किया था नहीं किया था? और आपने भरोसा किया, उन पर वोट दे दिए, और आपको कुछ मिला क्या? ये कांग्रेस वालों पे कभी भरोसा मत करो। वो 60 साल से वादे करते आए हैं, चुनाव के समय गुमराह करते आए हैं, और आपको बर्बादी करने के सिवाय उनके पास कोई एजेंडा नहीं। आइए बहनों, ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी अष्टलक्ष्मी है। और भाइयों बहनों, जहां लक्ष्मी होती है ना, वहीं तो संपत्ति होती है। हमें सरस्वती भी है, हमें लक्ष्मी भी चाहिए। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत, ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। लेकिन भाइयों बहनों, लक्ष्मी को बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। लक्ष्मी बेचारी आएगी तो बैठेगी कहां? लक्ष्मी कहां विराजती है मालूम है ना? लक्ष्मी कमल पे विराजती है। अगर कमल नहीं होगा तो लक्ष्मी आकर के चक्कर काट के चली जाएगी। और इसलिए इन नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में अब लक्ष्मी जी पधारने वाली है, रुक जाए, ये व्यवस्था करनी है तो कमल खिलाना होगा।
लक्ष्मी जी को यहीं रुकना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी जी रुकेगी तो आपके हर परिवार में संपन्नता आएगी, हर घर में सुख आएगा, हर घर में वैभव आएगा। भाइयों बहनों, हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान, जो दिल्ली में घटनाएं घटी, जो मणिपुर की बेटियों के साथ हुआ, जो अरुणाचल के नौजवान के साथ हुआ, आपके परिवार में बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है, आपको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। क्या भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के बालकों के लिए रहने का प्रबंध नहीं हो सकता है, उनके लिए हॉस्टल नहीं बन सकती है,